क्या आपको पता है लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, सो जस्ट गेन एज मच एज पॉसिबल यू कैन। आप जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपका माइंड शिफ्ट शिफ्ट होगी, आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, कॉन्फिडेंस बनाएंगे और उतनी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनते जाएंगे। कैसे? अगर ये जानना है तो वीडियो में बने रहें। मैं लाइफ को एक्सपीरियंस क्यों कह रहा हूँ? जहाँ पर ज़्यादातर लोग लाइफ को एक गेम की तरह सोचते हैं। लाइफ फेलियर और सक्सेस की कॉम्बिनेशन है। हम बचपन से लेके आज तक पेन, स्ट्रगल और हैप्पीनेस से गुजरते हुए ऊपर आए हैं और ऐसे ही हम ऊपर जाएंगे भी। ये जो पेन और स्ट्रगल उस टाइम पे हमको समझ नहीं आता और हम उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रोते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बाद में वही चीज़ एक्सपीरियंस बनता है और वो जो एक्सपीरियंस हमने गेन की है वो एक स्टोरी बनता है। जब हम कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, जब कुछ शेयर करना होता है और वही एक्सपीरियंस हम उनको सुनाते हैं, है ना मज़ेदार? शायद ही आप मेरी बातें समझ नहीं पाए तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि आप एक बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन उस कंपनी में बॉस और मैनेजर बहुत ही आपको डांटते हैं, काम को लेके बुरे बिहेव करते हैं, आपको पसंद नहीं आया और आपने उस कंपनी को छोड़ दी। अब दूसरी कंपनी को जब ज्वाइन करने जाएंगे, जब इंटरव्यू देंगे, तब आप उस कंपनी के जो मिसबिहेव्ड थिंग एक्सपीरियंस की है वही चीज़ उनको सुनाएंगे। यही तो एक्सपीरियंस है। उस टाइम पे हमको बुरा लग रहा था, लेकिन बाद में वही चीज़ एक्सपीरियंस बन गया हमारा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, सो जस्ट गेन एज मच एज पॉसिबल यू कैन। हाउ डू यू गेन एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए लाइफ में आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ट्राई न्यू थिंग्स। जो चीज़ हम अवॉइड कर देते हैं उस चीज़ पे एक्सपीरियंस छुपा होता है। इसीलिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा नया चीज़ें शुरू करें। फाइंड आउट करें आपका पैशन क्या है। अगर पैशन पता नहीं तो आप करें जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आते हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जितनी भी सारी चीज़ें। फाइंड आउट करें आपका वीकनेस क्या है, उसके ऊपर काम करें। लाइक हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, वीडियो मेकिंग स्किल। जो आपको बनाना नहीं आता, लड़की के साथ बात करना नहीं आता, सीखिए। सोशली आप एंगेज नहीं हो पाते, डरते हो, करें। वही चीज़ हमारा एक्सपीरियंस बनते हैं। अगर आप एक यंग एज के अंदर हैं तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप जितनी ज़्यादा हो सके नए चीज़ें सीखें, नया लैंग्वेज सीखें, ट्रैवल करें, लड़की से बात करें, कम्युनिकेशन करें, वीडियो बनाएं। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा थिंग्स ट्राई करें। हो सकता है कुछ चीज़ में आप सक्सेसफुल बन जाए और ज़्यादातर चीज़ें हो सकता है आप फेलियर बन जाए और वही फेलियर्स आपका एक्सपीरियंस बनेगा। एक्चुअली आपको पता है लाइफ में जो फेलियर से हम गुजरते हुए जाते हैं ना, तब वो जो फेलियर है वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। उस टाइम पे हमको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हमको पता चलता है। उस फेलियर की वजह से हमारा जो माइंड है वो स्ट्रांग बनते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, हम और ज़्यादा नॉलेजेबल बनते हैं क्योंकि हमने वो फेलियर से गुजरते हुए आए, वो एक्सपीरियंस गेन किया। आज की डेट में आप जितने भी सारे सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर देखते हो, आपको लगता है ना वो इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन कैसे है, यंग एज के अंदर इतनी बड़ी स्टार्टअप कैसे बना ली? क्योंकि आपने जो चीज़ अवॉइड कर दी वो चीज़ वो एक्चुअली यंग एज के अंदर वो सारी चीज़ ट्राई किए जो आपने नहीं किया। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड यूट्यूबर ईशान शर्मा। तो बंदा कोडिंग सीख रहा था, इंटर्नशिप कैसे करनी है, वो बंदा 3 साल वीडियो बना है और आज की डेट में वो सक्सेसफुल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा को बचपन से वो सेल्स जो ट्राम है ना वो पसंद नहीं है कि डोर डोर जाके सेल करना। इससे चलते किसी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो मेरे पापा तुरंत उनको मना कर दिए आप सब बोल के। लेकिन वही अपॉर्चुनिटी कुछ सालों के बाद फिर से आया। उस टाइम पे मेरे पापा नहीं थे। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट की। मुझे पता था सेलिंग चीज़ है, लेकिन फिर भी गया और उसके चलते मेरा माइंड सेट शिफ्ट हो गया। पहले मैं जो नेगेटिव सोचता था उसको हटा के मैं पॉजिटिव बनना शुरू किया, लोगों के साथ बात करना शुरू किया। जो मेरा फियर था उसको थोड़ा थोड़ा करके फेस करना शुरू की थी। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किया। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप यंग एज के अंदर हैं, जितने ज़्यादा हो सकते उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करें।
अगर आप एक मैरिड पीपल है और आप जो चीज़ आपने की है वही चीज़ आप अपने किड को सिखाते हो, लेकिन शादी के बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं तब आप ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस गेन करना बंद कर देते हो। थोड़ी बहुत करते हो, रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं उसको फेस करते हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। इट्स ओके, बट आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करनी है। और आज की डेट में जितने भी सारे पेरेंट्स हैं या नए नए पेरेंट्स बन रहे हैं, अपने किड की मेंटेलिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करवाओ, उनके हाथों से वो चीज़ करवाओ, ट्रैवल करने लेके जाओ, साथ में सारी चीज़ बताओ, करवाओ चीज़ें। एक्चुअली ये सारी चीज़ लोगों को पता है लेकिन वो अवॉइड कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको रिमाइंड की तरफ ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंस, जस्ट एंजॉय whatever opportunity come into your life, just accept it and work on it. That's it.